आप अगर अगली बार बारिश में भीगिएगा तो सोच समझ कर भीगिएगा, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मान लीजिए कि कहीं आग लगा हो और आप आग बुझाने के लिए आग पर पानी मारने के बजाय आप हवा में पानी मार रहे हैं, तो क्या यही समझदारी है? कुछ ऐसा ही हो रहा है आज दिल्ली में, जहां हवा जहरीली, पानी की किल्लत, तो हीट वेव्स लगातार बढ़ रहा है। वहां पर अब सरकार बादल से बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग करवाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सॉल्यूशन है या सिर्फ एक दिखावटी जुगाड़? क्या इससे दिल्ली की हवा साफ होगी या फिर बिगड़ेगी? और सबसे बड़ा डर ये है कि ये हमारे खेत, हमारे शरीर और हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव तो नहीं डालेगा? It's artificial rain. It's been in the works for years now, and now the BJP government in Delhi has kicked off trials of cloud seeding. सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग यानी कि बादलों को कृत्रिम रूप से बरसने के लिए उकसाना। इस प्रक्रिया में एक विशेष केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को एयरक्राफ्ट या रॉकेट के जरिए बादलों में छोड़ा जाता है, जिससे ये केमिकल बादलों में मौजूद नमी को बर्फ के कणों में बदल देता है, जो भारी होकर बारिश के रूप में बरसने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इस तकनीक का खोज हो चुका था। यानी कि 1946 में अमेरिका में इस तकनीक का खोज हुआ, जब वैज्ञानिक विसेंट जैस्पर ने ड्राई आइस का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कृत्रिम बारिश करवाया था। इसके बाद से अमेरिका, चीन, रूस जैसे कई देशों में इसका उपयोग होता रहा, कभी सूखे से निपटने के लिए तो कभी ओलावृष्टि को नष्ट करने के लिए। यूएई में तो इस तकनीक को इतना अपनाया गया है कि हर साल कम से कम 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं कृत्रिम बारिश करवाने के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह तकनीक भारत में कब आया? हम आपको बता दें कि भारत में साल 1951-52 में टाटा फार्म के द्वारा पश्चिम घाट पर इस तकनीक का परीक्षण किया गया। फिर उसके बाद 1980 के दशक में कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया। चलिए, ये सारी बातें तो रही इतिहास की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी चल रही है। इसी साल यानी कि 2025 में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक आर्टिफिशियल रेन करवाना था, लेकिन बादल की मौजूदगी ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन्ड करके 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत लग रही है। दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाया जा रहा है। इसका मेन मकसद है दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करना। इस साइंटिफिक तकनीक को IIT कानपुर की टीम और सरकार दोनों मिल के कर रही है, क्योंकि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों द्वारा पराली जलाना, गाड़ियां, पटाखे और ठंड का मौसम, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा को इतना जहरीला बना देता है कि श्वास लेना भी स्लो पॉइजनिंग जैसा लगता है। इन सबको देखते हुए दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आर्टिफिशियल रेन करवाने से क्या फायदा होगा? मान लीजिए अगर किसी इलाकों में पानी की सख्त जरूरत है और वहां बादल बरस नहीं रहा है, तो इस तकनीक से उन बादलों को बरसने के लिए उकसाया जाता है। इस तकनीक को अपनाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जिससे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरता है, जिससे श्वास लेना आसान हो जाता है। कभी कभी जिन शहरों में जल स्तर की कमी हो जाती है, वहां क्लाउड सीडिंग की मदद से अतिरिक्त बारिश करवाई जाती है, ताकि वहां की जल स्तर को बढ़ाया जा सके। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में जितना भी सुविधा और संसाधन है, लगभग सबका साइड इफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसका भी होगा। आर्टिफिशियल बारिश से सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, जैसे सिल्वर आयोडाइड। असल में ये केमिकल्स जब बारिश के साथ जमीन पे गिरता है तो ये मिट्टी और पानी में धीरे धीरे जमा होकर धरती की उर्वरता और पानी के pH लेवल को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक इसका जमाव हमारे पानी की गुणवत्ता, यहाँ तक कि पेयजल स्रोत को भी जहरीला बना सकता है। और इस बारिश में भीगने के बाद स्किन एलर्जी, सांस की तकलीफ और बच्चों व गर्भवती महिलाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्या हम थोड़ी सी बारिश के लिए अपना पानी और अपना जमीन गंदा नहीं कर रहे हैं? और यही नहीं, इस प्रक्रिया को बार बार करने से मौसम चक्र भी खराब हो सकता है।
जैसे बारिश के मौसम से पहले बारिश हो जाना और बारिश के मौसम के टाइम पे सूखा पड़ जाना। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को बार बार अपनाने से कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना तो कहीं सूखा पड़ जाना। जब हम हवा साफ करने की बात करते हैं तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, सोलर पावर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार समस्या की जड़ को पकड़ने के बजाय ऊपरी समाधान ढूंढ रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो हम टेम्परेरी फिक्सेस के पीछे भागते हैं। मैं मानता हूं कि क्लाउड सीडिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली बार बारिश में भीगने से पहले सोचिएगा कि क्या ये कुदरत का पानी है या साइंस का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों की जानकारी हर एक नागरिक तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके क्लाउड सीडिंग एक्चुअली है क्या। और हम चाहते हैं कि आप हमारे एलिवेट इंडिया फैमिली में जुड़े ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।